श्रीलंकन मैनेजर का कसूर सख्त डिसिप्लिन और पूरा काम लेना था। इब्तदाई रिपोर्ट ने सियालकोट वाक़े का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को पेश होने वाली इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया, वाक़े से कुछ देर पहले डिसिप्लिन तोड़ने पर फैक्ट्री वर्कर्स को फारिग किया गया था। मैनेजर के सख्त डिसिप्लिन और काम लेने पर वर्कर्स पहले से गुस्से में थे। वाक़या सुबह 11 बजे शुरू हुआ। 11:25 पर 3 पुलिस एहलकार ताखीर के साथ मौके पर पहुंचे। चंद गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। वाक़े के वक्त फैक्ट्री मालिकान और इंतजामिया गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस कब्जे में ले ली गई। प्रोडक्शन मैनेजर अदनान हाथ जोड़कर हजूम को रोकता रहा। श्रीलंकन मैनेजर की जान बख्शने की दुहाइयां देता रहा। वाक़े की एक और फुटेज सामने आ गई। फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स भी गैर मुल्की मैनेजर को बचाने की कोशिशें करते रहे। मैनेजर अदनान ने भी बड़ी कोशिश की। मुश्तिल हजूम ने उसे भी मारा, तशद्दुद करके पीछे धकेल दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। श्रीलंकन मैनेजर की सर और जिस्म की तमाम हड्डियां टूटी। सर पर गहरी चोट मौत की वजह बनी। जिस्म 99% जल चुका। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 पाउंड ठीक था, बाकी पूरे जिस्म में कोई भी हड्डी सलामत न थी। इस बात पे है कि इसको हम टेस्ट केस बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क में ऐसा वाकया हुआ है। इसमें अगर कोई है किसी लैब किसी भी तरफ से, उसका हम जायजा लेंगे इंशाल्लाह और उसको कोशिश करेंगे कि आइंदा इस किस्म का ना हो। सियालकोट वाक़े में मुलव्वस 118 अफराद ज़ेरे हिरासत। कत्ल और लाश की बेहुरमती पर 900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस के 200 से जायद छापे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने बताया, मैनेजर की मौत 11:05 पर हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद केस देख रहे हैं। मॉनिटरिंग सेल भी बना दिया गया। IG पंजाब राव सरदार ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। कहा, मामले में पुलिस की कोई कोताही सामने नहीं आई। पुलिस पहुंचने से पहले मैनेजर की मौत हो चुकी थी। तमाम पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को इंसाफ का यकीन दिला दिया। कौम के गम गुस्से और शर्मिंदगी का बताया। इमरान खान कहते हैं, श्रीलंकन सदर से बात की, 100 से जायद अफराद की गिरफ्तारी से आगाह किया। श्रीलंकन सदर को यकीन दिलाया, मुलज़िमों के खिलाफ कानून के मुताबिक पूरी क़ुव्वत के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा देकर इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी के कत्ल की खबर सुनकर अफसोस हुआ। हमदर्दी और दुआएं लवाहिकीन के साथ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, कसूरवारों को जवाबदेह होना चाहिए। इंतहाई हमदनाक और दिलखराश वाक़या है। पूरी कौम का शर्म से सर झुक गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी इसमें अफराद मुलव्वस पाए गए वो कानून के मुताबिक उनको करारवा की सजा दी जाएगी। सियालकोट वाक़े पर हम शर्मिंदा हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, वाक़े की जितनी मसम्मत की जाए कम है। उम्मीद करते हैं मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाएगी। उनकी फैमिली से रब्ता किया है थ्रू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट, और हमारी कोशिश होगी जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। जहां उनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, जैसे वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 22.8 मिलियन अफगान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं। श्रीलंका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। कहा, सियालकोट वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल नदामत है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जा रहा है। इंतज़ामिया को इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। उधर मकतूल श्रीलंकन मैनेजर की अहलिया कहती हैं, वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। शौहर मासूम थे, खबरों से कत्ल का पता चला। इंटरनेट पर देखा कत्ल कितना गैर इंसानी अमल था। भाई ने कहा, प्रांता 2012 से इस फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे थे। तालीम के एतबार से वो इंजीनियर थे।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमने मुआशरे में टाइम बॉम्ब लगा दिए हैं। इन बॉम्ब्स को नकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। कल से सोच रहा था वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। किसी को नाहक किसी की जान लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियालकोट वाक़े के ज़िम्मेदारान इंसान कहलाने के हकदार नहीं, मुल्ज़िमों को सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कौम से वादा, कहा हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है, मुल्ज़िमान इबरतनाक सज़ा से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले, वाक़े के मुहर्रिकात में तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है, ज़िम्मेदारान सख्त तरीन कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। किसी पर संगीन इल्जाम लगाकर खुद सजा देने का कोई जवाज नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल, कहा सियालकोट वाक़े ने मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया, नाखुशगवार वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, वाक़े से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। पाकिस्तान में एक आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। सियालकोट वाक़या मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, सियालकोट वाक़े के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। श्रीलंका की अवाम के सामने शर्मिंदा हैं और मुआफ़ी मांगते हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है, सियालकोट वाक़या गैर इस्लामी और गैर इंसानी फेल है। इंक्वायरी के बाद मुल्ज़िमों को करार वाक़े सज़ा दी जाए। मकतूल के ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी है। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है। और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से फैसले देंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा वकला और जजेस में झगड़ों का कोई जवाब नहीं। वकला अपना काम करने की बजाय जज से बदतमीजी करते हैं। फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, तबसरा हो सकता है, मगर झगड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि सर्दी आई तो जजेस सर्दी वाले फैसले दे दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने अपने खिताब में कहा, फैसला पसंद ना होने की सूरत में अदालतों पर हमला जायज नहीं। ऐसे नहीं होता घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें। अफसोस की बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। इन्होंने डॉलर को जो जून 2018 में 122 रुपए में था, आज वो 178 के करीब पहुंच गया है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो यानी ना होने के बराबर है। तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, लेड बैक हुकूमत है, ना तजर्बाकार हुकूमत है और करप्ट हुकूमत है। हालात इंतहाई ख़राब, मुल्क को खतरात। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हाथों हुकूमत की क्लास, कहा हुकूमत के गलत मुआशी फैसले सबके सामने हैं। हंगामी बुनियादों पर काम ना किया तो हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हुकूमत के खिलाफ बात की जाए तो गालम गलोच पर उतर आते हैं। IMF की नई शराइत ने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया। ये कहते हैं हमने कर्जों की अदायगी की है, मगर स्टेट बैंक के अदादो शुमार मुतजाद हैं। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं कि हुकूमत ईमानदार है। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ रही कि हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि आलमी मंडी में हर चीज की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। ये कहना लोगों की आंखों में दोबारा आके धूल झोंकना कि शायद ये हुकूमत की वजह से है और इन बैनुल-अक़वामी मंडियों की जो इन्फ्लेशन है, जिस पे आज सारे आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं, उस पर अपनी सियासत चमकाना और लोगों को धोखा देना, ये सही बात नहीं है।
शहबाज शरीफ के इल्जामात रद्द, हुकूमती कैंप से जवाबी वार। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, बेरोजगारी नहीं, मुईशत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई। शहबाज शरीफ तो मुकम्मल लॉकडाउन के मशवरे देते थे। माजी की पॉलिसीज को रद्द करके हमने मुईशत को बचाया। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में असद उमर ने कहा, जो माजी में सिनेमा के टिकट बेचते थे आज उनके महल बन गए। गवाल मंडी में घूमने वाले लंदन के महलात में मजे कर रहे हैं। मुल्क की सियासत में इनकलाब आने वाला है। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग मशीन के तजुर्बे का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के नताइज पर EVM के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से रुजू कर लिया। बल्दियाती इलेक्शन में तजुर्बे के लिए 70 के करीब मशीनें इस्तेमाल होंगी। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM सड़कों पर। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब मुजाहरा। वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी को नाअहल और करप्ट तरीन करार दे दिया। कहा, कराची दुश्मनी पर मबनी मनमाने कानून बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी MQM के दफ्तर बहादुराबाद आमद। आमिर खान ने कहा, झूठी और जाली अक्सरियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी बिल पास कराती है। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। असम्बलीज का घेराव और एहतजाज करेंगे। खुर्रमशेर जमान की सिंध में 6 माह के लिए गवर्नर राज की तजवीज़। वफाकी वजीर मुराद सईद के सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, 2023 में सिंध से चोरों का खात्मा करेंगे। इन लोगों को चोरी और डाके की लत पड़ी हुई है। सिंध के इदारों में जराइम पेशा अफराद को भर्ती किया गया। वडेरों के खिलाफ जो खड़ा होता है उसको मार दिया जाता है। जो बेतुकी बातें जिसकी तवक्को हम PTI के किसी भी वजीर से कर सकते हैं वो उन्होंने की हैं। हवाई बातें होती हैं, खोखले इल्ज़ामात होते हैं, तंज होते हैं, ताने होते हैं और झूठ होता है। जो PTI के वज़ीर आज़म समेत जो उनकी वज़रा की फ़ौज है वो इस मुल्क की तारीख़ की नालायक और नाइल तरीन काबीना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध की अपोजिशन को वफाकी हुकूमत से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, अपोजिशन में अकल होती तो जवाब देते, असम्बली छोड़कर ना जाते। MQM की दुकान खून रेजी से चलती है। मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। ये भी कहा, मुराद सईद सिंध की फिक्र छोड़ें, ये बताएं 200 अरब डॉलर बनी गाला में कहां छुपा रखे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा रिमांड। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। आगा सिराज ने कहा, मुझे जल्दी कराची भिजवा दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। आगा सिराज को पहली दस्तयाब फ्लाइट से कराची मुंतकिल करेंगे। शेर धाड़ेगा या तीर मैदान मारेगा। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। 254 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लीगी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साद रफीक बोले, मौजूदा नालायक टोले ने मुल्क को तबाही के दहारे तक पहुंचा दिया है। नून लीग का पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। कराची कचरे का शहर बन गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल ने शहर को गंदगी के ढेर में बदल दिया। सिंध के बड़े शहरों में भी सूरत हाल अबतर। गली मोहल्लों और सड़कों पर हर तरफ कचरा बिखरा हुआ। ताफुन के बाइस सांस लेना भी दोबार हो गया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल 12वें रोज में दाखिल। सफाई ना होने से पूरा शहर गंदगी का ढेर बन गया। कचरादानों से ताफुन उठने लगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मौसूल। मुशीर खजाना शौकत तरीन डिपॉजिट की रकम मौसूल होने पर सऊदी वली अहद और हुकूमत के मशकूर।
कराची डाकुओं के रहमो करम पर शहरी दिन दिहाड़े गैर महफूज। फिरोजाबाद खालिद बिन वलीद रोड पर 4 डाकुओं ने कार सवार को लूट लिया। 35 लाख लेकर रफू चक्कर। 4 मुसल्ला डाकू मोबाइल फोन और पर्स भी छीन कर ले गए। गुज़श्ता माह डकैती हुई सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई। जाली सिमों की रजिस्ट्रेशन में नादरा मुलाजमीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम विंग का बड़ा एक्शन। 2 नादरा मुलाजमीन समेत 8 अफराद गिरफ्तार। जाली सिम्स रजिस्टर करवा के कच्चे के डाकों को फराहम की जाती थी। सक्खर और घोटकी में 2 फ्रेंचाइज सील करके गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 10,000 के करीब अंगूठों के निशानात भी तहवील में लिए गए। यही सिमें अगवा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी समेत दीगर संगीन जराइम में इस्तेमाल होती थी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। स्मॉग का राज बरकरार। शहरी बीमार, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन समेत दीगर संजीदा मसाइल। अस्पताल भरने लगे। भारतीय शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। ओमिक्रॉन से निपटने की हिकमत अमली। पेशावर में 50 साल से जायद उम्र अफराद की बूस्टर डोज का आगाज। मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है। कोरोना से एक दिन में मजीद 8 अमवात, 431 नए केसेस रिपोर्ट हुए। देश देश ओमिक्रॉन के वार। 40 ममालिक तक नया कोरोना वेरिएंट फैल गया। अमेरिका की 6 रियासतों में मरीज रिपोर्ट। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फरवरी से वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया। बेल्जियम और नीदरलैंड में लॉकडाउन मजीद सख्त। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया घबराए ना, तैयारी करे।